परवेज हनीफ साहब, अगर पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही है तो क्या आपको भी लग रहा है कि ये मुसलमानों के बीच में दरार लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? नहीं, ये सामाजिक न्याय की बात है, उस सोशल जस्टिस की बात है जो आज 75 साल के बाद ये चैप्टर शुरू हुआ है। मुल्क की आजादी के बाद सन 1956 में जो है वो दलित मुस्लिम की बात नहीं आई। जब सिख शामिल किए गए 1991 में, जब दलित बौद्ध में शामिल किए गए, तब ये बात नहीं आई। मैं तो ये कहता हूं कि जितने ये अशराफ, एमपीज और ये सब पार्लियामेंट में रहे, आज तक इन लोगों ने इस इशू को हिंदुस्तान के 85% पसमानदा मुस्लिम के बारे में क्यों नहीं सोचा। ये भारतीय मूल के मुसलमान थे, इसलिए इनके साथ में अन्याय किया गया और मिल करके अन्याय किया गया। ये अशराफी सोच थी। आज भी जो है ये बहस हो रही, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तो राजनीतिक अखाड़ा हो। जब बात पसमानदा की होती है तो मुस्लिम ले आते हैं शब्द, और जब मुस्लिम की बात होती है तो पसमानदा गायब हो जाता है, अशराफ ऊपर आ जाता है। तो आज ये अगर ये बात जो है वो मोदी जी ने कही है और इस चीज का शुरुआत देखे ठोस काम हुए हैं। 2003 में भाजपा की ही जो है जो सरकार थी, उसमें सिर्फ इस बात के ऊपर जो है बहस हुई, 341 के ऊपर बहस हुई। ये पसमानदा की रही तो बहस हुई, सारे मुस्लिम को, पसमानदा मुस्लिम को ओबीसी में और दलित मुस्लिम को सबको शामिल करके जो है वो इसमें 85% जो बना वो ऐसे नहीं बना। वो इसमें टोटल जो 60% मान लीजिए कि पिछड़ी जातियां हैं इन टोटल, तो इसमें तो दलित मुस्लिम भी इसी में डाल दिया गया। तो आज अगर ये सामाजिक न्याय की बात हो रही है, सामाजिक न्याय अधिकारिता का मंत्रालय जो है इससे कमीशन बना दिया है। कमीशन जो है वो कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी 2 साल का टाइम दिया है। वो दलित मुस्लिमों के न्याय की बात हो रही है, पिछड़ों को अलग से, पिछड़े की बात जहां करते हैं तो पिछड़े में जो है वो हमारे सारे जो है वो पिछड़ी जातियां। आप मान रहे हैं परवेज हनीफ साहब कि अगर ये बात हो रही है तो ये बात होनी चाहिए, ये जायज बात है, क्योंकि वाकई में जरूरत है पसमानदा मुसलमानों को सरकार के साथ। ये पहली बार सामाजिक न्याय की बात हुई। ठीक है, ये पहली बार सामाजिक न्याय का एक कंपटीशन हो रहा है। ठीक है शाहिद जी, बड़ा साफ साफ परवेज हनीफ जी कह रहे हैं कि अगर ये चर्चा हो रही है तो ये चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के साथ साथ काम भी होनी चाहिए। सरकार ये भरोसा दिला रही है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए हम काम करेंगे, पसमानदा मुसलमानों को आगे लेकर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए या इस फैसले पर किसी प्रकार के कोई सवाल होने चाहिए। ठीक है शाहिद जी। प्राची जी, आपत्ति होना अलग बात है और इंटेंशंस का होना अलग बात है। इंटेंशंस की अगर बात करें, अगर पासमानदा समाज के लिए वाकई में प्यार है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन पेंडिंग है आर्टिकल 341 और 342 से रिलेटेड, कि जो मुसलमान दलित हैं जिनको पासमानदा के नाम से आज ये कहा जा रहा है कि उनको धर्म परिवर्तन करने पे, या वो चूंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उनको आर्टिकल 341, 342 के तहत जो दलित, जो हिंदू दलितों को अधिकार है उससे वंचित क्यों रखा गया। देखिए 1950 में कांग्रेस की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई जिसके तहत मुसलमानों को, जो दलित मुसलमान है उससे वंचित कर दिया रिजर्वेशन के राइट से, जो कि तमाम लोगों का हक था, जो भी दलित थे, चाहे उनका मजहब कोई भी हो। तो मजहब की बुनियाद पर चूंकि वो मुसलमान थे इसलिए उनको उसके राइट से, इससे 341 और 342 से महरूम कर दिया इन कांग्रेस वालों ने। नतीजा क्या हुआ कि ये पिछले 70 साल में मुसलमान दलितों से भी निचले स्तर पर आ गया। ये तो बात सच्चाई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि धर्म के आधार पर कांग्रेस ने मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म किया आर्टिकल 341, 342 में एक ऑर्डिनेंस ला करके। लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ने भी कर्नाटका के अंदर, उनकी गवर्नमेंट ने 4% जो मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता था, जो वहां पर दलित मुसलमानों को भी था, वो भी वहां पर खत्म किया। तो इस तहरीक, इसके चट्टे बट्टे सब एक ही है, यानी हाथी के दांत खाने को और दिखाने को। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर आरक्षण होगा, आपको लग रहा है शाहिद जी कि आरक्षण होगा तो वही एक सही तरीका हो सकता है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिलाने का। ये तो बात रही शिकायत की, लेकिन पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करना ठीक है या नहीं? अगर आरक्षण होता, ठीक है सर, मुझे बस इतना बता दीजिए। आरक्षण होता तो मुसलमान दलितों से निचले स्तर पर नहीं चले जाते। ठीक है, अगर आज भी आरक्षण होगा तो ये बेहतरीन कदम होगा और ये सैल्यूट करने वाला कदम होगा। लेकिन इनका सिर्फ चुनावी जुमला है, जैसे 15 लाख का जुमला था। और आ रही हूँ शहजाद, इनकी जो हकीकत है, इनके जो पुराना है, शहजाद इस पर जवाब दे। उससे पहले कासमी साहब है, मुझे एक कमेंट कासमी साहब से लेना है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।